भारतीय बाजार में अचानक जैसे एक भूचाल सा आ गया। सेंसेक्स, निफ्टी सब बुरी तरह से गिरे। पर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये बस एक दिन की गिरावट है या फिर किसी बड़े तूफान की आहट? चलिए इस गिरावट की जड़ तक चलते हैं। देखिए, गुरुवार को बाजार में जो हुआ वो सिर्फ बिकवाली नहीं थी, वो एक डर का माहौल था। लेकिन इस डर की असली वजह क्या है? हम इस गिरावट के पीछे छिपी 5 बड़ी वजहों की पड़ताल करने वाले हैं। एक ही दिन में 1.5% की गिरावट, ये आंकड़ा अपने आप में बाजार में फैली घबराहट को साफ साफ दिखा रहा है। और इस घबराहट का सबसे पहला और सीधा कारण था प्रॉफिट बुकिंग। तो सबसे पहला ट्रिगर, प्रॉफिट बुकिंग। मतलब जब भी बाजार थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो ट्रेडर्स अपना मुनाफा निकालने के लिए शेयर बेच देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक लक्षण है। असली बीमारी, असली डर कहीं और से आ रहा है। इसको ना ऐसे समझिए, बाजार में पहले से ये घबराहट है। जैसे ही थोड़ी रिकवरी दिखती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सोचते हैं भाई जो मिला वही सही, और अपना पैसा निकाल लेते हैं। हाल ही में यही हुआ। पर सवाल यह है कि निवेशक इतने डरे हुए क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह आ रही है दुनिया के दूसरे कोने से। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और शायद सबसे बड़ा हिस्सा शुरू होता है। वो वैश्विक चिंगारी, मध्य पूर्व का तनाव और तेल की आसमान छूती कीमतें। देखिए हुआ क्या, अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी वो टूट गई। पहले एक उम्मीद थी कि शायद कोई सुलह हो जाएगी, लेकिन ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसका नतीजा, कच्चे तेल की कीमतों में एक ही रात में 4% से ज्यादा का उछाल आ गया। पर इस सबका सेंटर पॉइंट क्या है? इसका केंद्र है होर्मुज़ जलसंधि। यह एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ा, जो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। और इस छोटे से रास्ते की अहमियत इतनी ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल है। पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का 20% सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ईरान ने अमेरिका से तनाव बढ़ने पर इसे बंद कर दिया तो क्या होगा? एनालिस्ट का मानना है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो जो कच्चा तेल अभी $65 प्रति बैरल के आसपास है, वो सीधा $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। यह सिर्फ एक अंदाजा नहीं, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक तबाही का इशारा है। और अब इसका भारत पर क्या असर होगा? देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 87 से 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। तो अगर तेल महंगा हुआ तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई आसमान छूने लगेगी और कंपनियों का मुनाफा घटेगा। और नतीजा, शेयर बाजार क्रैश। चलिए अब तीसरे बड़े कारण की तरफ चलते हैं। तेल के अलावा एक और चीज है जो बाजार से बाहर जा रही है, और वो है पैसा। और इसका सीधा कनेक्शन है अमेरिका के फेडरल रिजर्व के एक फैसले से। अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व, उसने साफ कह दिया है कि वो ब्याज दरें ऊंची ही रखेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद और ज्यादा सुरक्षित है। तो विदेशी निवेशक क्या कर रहे हैं? वो भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में लगा रहे हैं। और जब इतना सारा पैसा बाजार से बाहर जाता है तो गिरावट आना तो तय है। अब बात करते हैं एक बिल्कुल ही अलग तरह के डर की, जिसका लेना देना तेल या पैसों के बहाव से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से है। ये डर भारत के सबसे बड़े सेक्टर यानी आईटी सेक्टर पर मंडरा रहा है। हुआ ये है कि हाल ही में एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी ने एक नए एआई एजेंट के बारे में बताया है। और उनका दावा है कि ये एआई एजेंट बेसिक कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मतलब वो सारे काम कर सकता है जो आज हमारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां करती हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, हमारी आईटी इंडस्ट्री एक मजदूर की तरह काम करती है, आर्किटेक्ट की तरह नहीं। मतलब आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता है और मजदूर सिर्फ दिए गए निर्देशों पे काम करता है। और ये जो नया एआई है वो उसी मजदूर का काम छीनने आ रहा है। तो डर ये है कि अगर एआई ये सारे काम कर लेगा तो हमारी आईटी कंपनियों को प्रोजेक्ट्स ही क्यों मिलेंगे? तो इन सारी वजहों से बाजार में एक चीज तेजी से बढ़ रही है, और वो है डर। और इस डर को नापने का एक मीटर भी है, जिसे कहते हैं VIX यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स को फियर इंडेक्स भी कहते हैं, मतलब डर का सूचकांक। जब निवेशकों को लगता है कि बाजार गिरने वाला है तो वो एक तरह का इंश्योरेंस खरीदते हैं, जिसे पुट ऑप्शन कहते हैं। ये उन्हें होने वाले नुकसान से बचाता है। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग ये इंश्योरेंस खरीदने लगते हैं तो विक्स का मीटर ऊपर भागने लगता है। ये एक CVC चेन रिएक्शन है। डर लगता है तो पुट ऑप्शंस की खरीद बढ़ जाती है, खरीद बढ़ती है तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। और यही बढ़ा हुआ विक्स हमें बताता है कि बाजार में डर का माहौल बढ़ रहा है।
आमतौर पर अगर VIX 10 से 12 के बीच है तो मतलब सब शांत है। अगर 15 से 20 के बीच है तो थोड़ा तनाव है। लेकिन अगर ये 25 के ऊपर चला जाए तो समझ लीजिए कि ये खतरे की घंटी है। तो अब सवाल ये है कि विक्स तो सिर्फ 13.5 पर है, तो फिर इतनी चिंता क्यों? क्योंकि असली कहानी इसके लेवल में नहीं, इसकी रफ्तार में छिपी है। एक ही दिन में विक्स का 7% उछल जाना ये बताता है कि डर शांत सतह के नीचे बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ठीक है, हमने सारी वजह समझ ली। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? इस अनिश्चितता के माहौल में एक निवेशक क्या करे और किन चीजों पर नजर रखे? कुछ और चीजें हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। पहला, भारत रूस तेल सौदे का क्या होता है, और दूसरा, शुक्रवार को आने वाला PMI डेटा जो हमारी इकोनॉमी की सेहत का हाल बताएगा। अगर ये आंकड़े कमजोर आए तो बाजार पर दबाव और बढ़ सकता है। तो ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो लोग SIP या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, उनके लिए ये गिरावट असल में एक मौका है। उन्हें अपने निवेश में बने रहना चाहिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उन्हें अभी बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस वक्त कुछ भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो आखिर में एक सवाल, ऐसे बाजार में जो वैश्विक घटनाओं और अचानक पैदा हुए डर से चलता है, सबसे बड़ा खतरा खुद वो संकट है या उस संकट पर हमारी घबराहट में दी गई प्रतिक्रिया? इस पर जरूर सोचिएगा।